नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्रेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 8 जून 2022 से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लेकिन हम 7 जून के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले 8 जून के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 7 जून के करंट अफेयर का दोस्तों आपको हम रिवीजन पहले कराएंगे। और दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 शुरू हुआ है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फायदा एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसे किया है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया युवा गेम 2021-22 से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजोल सरगर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए मणिमेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्की कौशल ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवंत खुबा, जो कि दोस्तों नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। FIH हॉकी यानी कि 5S 2022 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब जीता है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, अब हम 8 जून से रिलेटेड 2022 करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है, जल स्रोत को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने जल स्रोत को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान को शुरू किया है। इस अभियान में 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74 कैडेटों ने भाग लिया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है पुनीत सागर अभियान के बारे में, तो चलिए उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पुनीत सागर अभियान समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में इस स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है NCC, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेशनल कैडेट कोर, NCC को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल कैडेट कोर। दोस्तों, यहाँ पे क्रॉप से नहीं होगा, नेशनल कैडेट कोर होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट को दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक की बात करें तो गुरबीर पाल सिंह। आदर्श वाक्य इसका क्या है? एकता और अनुशासन। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ीसा के चिल्का झील में पूरी दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 176 बिल्लियां पाई गई हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं इस प्रश्न को। तो उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं। ये गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई हैं। मछली पकड़ने वाली बिल्लियां एक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो दलदली भूमि, मैंग्रोव, बाढ़ वाले जंगलों और अन्य आर्द्र भूमि में पाई जाती है। दोस्तों आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को हम जान लेते हैं। तो भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल अग्नि श्रेणी की चौथी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज तथा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम और क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो दोस्तों इस वर्ष की थीम है सेफ फूड बेटर हेल्थ। दोस्तों संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण चौथा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ABC 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखने से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ने विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को हम जान लेते हैं। तो रिलायंस और इंडस्ट्री चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी अडानी गुरु के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरूप कुमार शाह। कौन बने हैं? स्वरूप कुमार शाह। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जान लेते हैं। तो स्वरूप कुमार शाह पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। स्वरूप कुमार शाह एस कृष्णन का स्थान लेंगे। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। स्थापना दोस्तों कब हुई है? 24 जून 1908। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। टैगलाइन इसकी क्या है? वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को अब हम और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान और सरल बनाना है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलन बटार, मंगोलिया में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित
इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब हम अपने क्वेश्चन को और जान लेते हैं। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 उलन बटार मंगोलिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण करना, शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी को विकसित करना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन कर रहा है? लद्दाख स्काउट के एक दल ने किया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन संघ पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टर्न योर बॉडी टू द सन। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को अब हम और जान लेते हैं। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में टर्न योर बॉडी टू द सन नामक डच डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन संघ पुरस्कार को जीता है, जो एक सोवियत कैदी की अविश्वसनीय कहानी को बताती है। आपको दोस्तों ये याद रखना है। दोस्तों अब हमारी वीडियो का एक अहम पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 8 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में करके आए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी तियागोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण तेजी से पूरा करने में सेंजाओ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन। किसने भेजा है? चीन ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बिहार राज्य में, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कहाँ पर आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में भाग लेने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है दक्षिण कैलिफोर्निया में। कहाँ पर घोषणा की गई है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है एतू मंडल। आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो पंचकुला हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अपनी पहली लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस नामक जहाज पर्यटक को शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने इसे शुरू किया है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? 7 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया, 8 जून से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, फिर 5 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में हमने पढ़े। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।